@NCERT वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 25 सबसे बड़ा छाता। मिलकर पढ़िए पाठ 25 सबसे बड़ा छाता। बारिश झमाझम बारिश, लगातार बारिश, छत पर झमाझम, घर में टप टप और आंगन में छप छपाक। गीला हो गया बिस्तर, अम्मा की साड़ी और दादी का कंबल। गीला और सर्द हो गया पूरा शहर, लेकिन मेरे पास है छाता, छाते के भीतर मैं और सलीम, बिल्कुल सूखे और गर्म। मैंने छाते में टिल्लू को भी बुलाया। अब टिल्लू बिल्कुल सूखा, मैं और सलीम कुछ गीले गीले से। मैंने दयाल चाचू से बड़ा छाता मांग लिया। अब सब छाते के अंदर। फिर लता और मोनू भी आ गए। बड़ा छाता पड़ गया छोटा। दयाल चाचू से और बड़ा छाता ले आए। अब सब छाते के अंदर। सलीन और सनत भी आ गए और बड़ा छाता पड़ गया छोटा। दयाल चाचू से बहुत बड़ा छाता ले आए। अब सब छाते के अंदर। सोनू, हमीद, हरमीत सब आ गए। बहुत बड़ा छाता भी पड़ गया छोटा। दयाल चाचू बहुत बड़े छाते से बहुत बहुत बड़ा छाता दो। दयाल चाचू ने कहा, इससे बड़ा छाता तो बनता ही नहीं। बड़ा होकर मैं दुनिया का सबसे बड़ा छाता बनाऊंगा, आसमान जितना बड़ा, जो बारिश में पूरे शहर को छुपा लेगा। टिल्लू, सलीम, अम्मा, चाचू, राकेश, हामिद, हरमीत, सलीन और सनत सब होंगे छाते के भीतर, सूखे और गर्म। बारिश झमाझम बारिश, घर में टप टप और आंगन में छप छपाक। लेखक मनोज कुमार। आइए पाठ को दोहराते हैं। पाठ है 25 सबसे बड़ा छाता। बारिश झमाझम बारिश, लगातार बारिश, छत पर झमाझम, घर में टप टप और आंगन में छप छपाक। गीला हो गया बिस्तर, अम्मा की साड़ी और दादी का कंबल। गीला और सर्द हो गया पूरा शहर, लेकिन मेरे पास है छाता, छाते के भीतर मैं और सलीम, बिल्कुल सूखे और गर्म। मैंने छाते में टिल्लू को भी बुलाया। अब टिल्लू बिल्कुल सूखा, मैं और सलीम कुछ गीले गीले से। मैंने दयाल चाचू से बड़ा छाता मांग लिया। अब सब छाते के अंदर। फिर लता और मोनू भी आ गए। बड़ा छाता पड़ गया छोटा। दयाल चाचू से और बड़ा छाता ले आए। और सब छाते के अंदर। सलीन और सनत भी आ गए और बड़ा छाता पड़ गया छोटा। दयाल चाचू से बहुत बड़ा छाता ले आए। अब सब छाते के अंदर। सोनू, हामिद और हरमीत सब आ गए। बहुत बड़ा छाता भी पड़ गया छोटा। दयाल चाचू बहुत बड़े छाते से बहुत बड़ा छाता दो। दयाल चाचू ने कहा, इससे बड़ा छाता तो बनता ही नहीं। बड़ा होकर मैं दुनिया का सबसे बड़ा छाता बनाऊंगा,
आसमान जितना बड़ा जो बारिश में पूरे शहर को छुपा लेगा। टिल्लू, सलीम, अम्मा, चाचू, राकेश, हामिद, हरमीत, सलीन और सनत सब होंगे छाते के भीतर, सूखे और गर्म। बारिश, झमाझम बारिश। घर में टप टप, आंगन में छप छपाक। लेखक मनोज कुमार। बातचीत के लिए 1. बारिश से जुड़े अपने अनुभव बताइए। तो कक्षा में बारिश से जुड़े अनुभव को आपको बताना है। 2. आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं उसके बारे में बातचीत कीजिए। आप डॉक्टर, पुलिस, कोई छोटे काम, कोई बड़े काम, किसी काम को करने के लक्ष्य से आगे बढ़ेंगे। क्या सचमुच में कोई इतना बड़ा छाता बना सकता है कि पूरी दुनिया के बच्चे उसमें आ जाएं? इतना बड़ा छाता बनाना संभव नहीं है। 4. छाते में ऐसा क्या होता है कि हम बारिश में भी गीले नहीं होते। छाते पतले कपड़े से बनता है और महीन धागे से पानी की बूंदें पास जा नहीं पाती। इस वजह से छाते के नीचे सूखा और छाते के बाहर गीला। छाते में रहने वाले लोग सूखे रहते हैं और बारिश उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। 1. हर बार छाता क्यों छोटा पड़ता है। 2. हर बार छाता क्यों छोटा पड़ता है? क्योंकि कुछ बच्चे और छाते के अंदर आ जाते हैं। 2. हर बार बड़ा छाता कौन देता है? तो दयाल चाचू हर बार बड़ा छाता देते हैं। 3. इस कहानी में आए सभी बच्चों के नाम लिखे। तो इस कहानी में आए बच्चे सोनू, हामिद, हरमीत, ये लास्ट वाले पैराग्राफ में सब लिखा हुआ है। टिल्लू, सलीम, अम्मा, चाचू, राकेश, हामिद, हरमीत, सलीन तो बच्चे हैं। अम्मा और चाचू को छोड़ के लिखेंगे टिल्लू, सलीम, राकेश, हामिद, हरमीत, सलीन और सनत, ये सभी बच्चे छाते के अंदर आ गए। 4. बारिश में क्या क्या गीला हो गया। तो पहले पैराग्राफ में बारिश में बिस्तर गीला हो गया, अम्मा की साड़ी गीली हो गई, दादी का कंबल गीला हो गया। खेल खेल में वर्षा की बूंदें धरती पर गिरती हैं तो कैसी ध्वनि सुनाई देती है, इस तरह करके देखिए। 1. आंखें बंद कीजिए और बाईं हथेली खोलकर रखिए। बारिश जब हो रही होगी तो छप छप टप टप ऐसी आवाज़ें आती हैं। 2. दाईं हाथ की तर्जनी से बाईं हथेली पर बजा कर देखिए। ऐसे भी करके देख सकते हैं। 3. फिर से 2 उंगलियों को बजा कर देखिए। उंगलियां हथेलियों पे 2 उंगलियों को बजा कर देखना है। 4. फिर से 3 उंगलियां बजा कर देखिए। हथेली पे 3 उंगलियों को बजा कर देखना है। 5. फिर से 4 उंगलियों को बजा कर देखिए कैसी आवाज़ें आती हैं। शब्दों का खेल। हर बार बड़ा छाता छोटा पड़ जाता था। बड़ा और छोटा इन दोनों शब्दों के अर्थ एक दूसरे से विपरीत हैं, जैसे दिन और रात। नीचे दी गई तालिका से दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। ऊपर का होगा नीचे, दाएं बाएं, अंदर बाहर, रात दिन, दूर नज़दीक। दूर का
पास भी लिख सकते हैं। गीला सूखा। 1 1 0। ये अंधेरा उजाला। आइए देखते हैं सूखा बाएं, ऊपर का नीचे, उजाला दिन। नीचे बाहर बाएं दिन बाहर। एक का शून्य ना होके होगा अनेक। माफ कीजिएगा, एक का अनेक। दूर का पास और सूखा हो चुका है, उजाला हो चुका है, सभी हो चुके हैं। पढ़िए, समझिए और लिखिए। 1 दिन में सूरज, रात में तारे दिखते हैं। दूसरा, बोलें झूठ नहीं, सच बोलें झूठ नहीं। तीसरा, ऊपर आकाश और नीचे धरती है। दिए गए शब्द की सहायता से 5 से 6 वाक्य लिखिए। बारिश, झमझम, छाता, मित्र, सहायता, दोपहर, घर, स्कूल, छुट्टी। मैं स्कूल से घर आ रही थी या आ रहा था, तब तक झमाझम बारिश शुरू हुई। स्कूल की छुट्टी हो गई थी, तभी सहायता के लिए मेरा मित्र आगे आया, वह छाता लेके आया। ऐसे करके 5 से 6 वाक्य लिखकर एक कहानी जैसा आप बना सकते हैं। पहेली, तोते का प्यारा खाना है। तोते का प्यारा खाना है, लेकिन मेरी सीसी है। इसका उत्तर दे सकते हो? यह तो बात जरा सी है। यह है मिर्च। मिर्च जो है तोते का प्यारा खाना है, लेकिन आप खाएंगे तो सीसी की आवाज़ निकलेगी। इसका उत्तर दे सकते हो? यह तो बात जरा सी है। चलती ही रहती है हरदम, दिन हो चाहे रात, टिक 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 बोला करती, कहती है कुछ बात। चलती ही रहती है हरदम, चलती ही रहती है हरदम, दिन हो चाहे रात, टिक 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 बोला करती, कहती है कुछ बात। यह है घड़ी। लेखक श्री प्रसाद। आइए और वीडियोज़ के लिए आप NCERT वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।